नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने हम 11th क्लास की जो है सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर लेकर के आए थे दोस्तों, जिसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शन। और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को कल ही कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आए हैं और सेकंड पार्ट है आज का, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, और कोई भी अपनी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कर कर हमें बताएं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज के नए सेशन की तरफ। लाइक हमारी वीडियो को करते रहें दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर पसंद ही नहीं आ रही हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो तो चलें अपने दोस्तों आज के नए सेशन की तरफ। तो नई हमारी एक्सरसाइज क्या होगी दोस्तों? 2.2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेट ए इक्वल्स टू इतना। मतलब ये कोई सेट है ए जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 से लेकर 14 तक हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में? डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, है ना। तो हमें एक रिलेशन बताना है आर, किससे किसमें? ए से ए में एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। ए का ए के साथ ही रिलेशन बनाना है। और जो रिलेशन है वो क्या है दोस्तों? एक्स कोमा वाई, ये रिलेशन है। और एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है दोस्तों? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब एक्स और वाई दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं? ए को, है ना। राइट डाउन इट्स डोमेन, ठीक है, राइट डाउन इट्स डोमेन। इसकी डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है, और क्या बतानी है दोस्तों? रेंज बतानी है, समझे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? एक सेट दिया है दोस्तों ए, जिसमें 1 से 14 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। हमें एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, यहाँ, है ना। अच्छा, और वो जो यहाँ एक्स और वाई जो है दोनों किसको बिलोंग करते हैं? ए को। इस बात का मतलब ये है दोस्तों कि एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू लेनी है हमें, वो केवल किससे लेनी है? यहीं से लेनी है, ठीक है। इनके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं, ओके। और फिर रिलेशन हमें रिलेशन लिखना है, और फिर उसके बाद उसकी डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है, और रेंज बतानी है ना। चलिएगा देखिएगा ध्यान से पूर्ण। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं दोस्तों? रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन, है ना, आर। क्या का रिलेशन है? एक्स कोमा वाई का है। किसका है? एक्स कोमा वाई का। चलिएगा, और 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0, है ना। यहां से दोस्तों देखना आप, यहां से 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। क्या y बराबर 3x नहीं हो सकता है यहाँ से? ठीक है, y को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? y इक्वल टू 3x हो जाएगा या नहीं? ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ में एलिमेंट लिखते रहना है ना। देखो x का मान क्या लिया मैंने? 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या ली दोस्तों? 1। जब यहाँ x के प्लेस पर आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी निकल करके? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि जो y है वो x का 3 टाइम्स है, 3 गुना है, ठीक है। और जब x का मान 2 लिया तो 2 3 जा 6, 3 लिया 3 3 जा 9, 4 लिया 4 3 जा 12, और 5 लेंगे तो 5 3 जा क्या आ जाएगा? 15, जो कि हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 15 इसमें है ही नहीं। और क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि जो x और y है ना, वो किसको बिलोंग करते हैं? a को। मतलब x के एलिमेंट भी यहीं से आने चाहिए और y के एलिमेंट भी यहाँ से आने चाहिए। इनके अलावा, इनके मतलब इनसे अलग और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन बन चुका है, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। अब एक चीज हो गई है, अब हमें क्या बताना है इसमें दोस्तों? डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है, और रेंज बतानी है। चलो पहले डोमेन बताते हैं। डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है दोस्तों? जो रिलेशन बन रहा है उसके जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं वो डोमेन होती है। मतलब 1 2 3 4, तो इसकी डोमेन क्या हो चुकी है? 1 2 3 4, ठीक है।
और इसकी क्या बतानी है, रेंज। रेंज है ना, रेंज मैंने आपको बताया था रेंज क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे वन है, वन का रिलेशन मतलब रेंज वो होती है, ठीक है। राइट साइड की जो होती है वो रेंज होती है, लेफ्ट साइड की जो होती है वो डोमेन होती है ना। और रेंज में वो एलिमेंट आते हैं दोस्तों जिनकी प्री इमेज बन रही हो, है ना, जिनकी प्री इमेज बन रही हो। अब यहाँ देखना 3 की प्री इमेज बनी हुई है, 6 की भी, 9 की भी और 12 की भी, है ना। तो ये 1 से लेकर 14 तक जितने एलिमेंट हैं इनमें से केवल 4 ही एलिमेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनकी प्री इमेज बनी हुई है, और वो क्या है, 3, 6, 9, 12। तो इन्हें लिख दीजिएगा आप, है ना, 3, 6, 9, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या बतानी है दोस्तों, कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन में आपको पता है कि कोडोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग करते हैं, ए को, तो यहाँ से ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक दोस्तों, 14 तक। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। रिलेशन बनाना था वो हमने बना दिया है, डोमेन बतानी थी, रेंज बतानी थी, कोडोमेन बतानी थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप भी इसे समझ चुके होंगे, है ना। नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये क्वेश्चन हमारा, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप। ये जो फिगर दिया हुआ है ये इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, हमें खुद से नहीं बनाना है। तो क्या कहा है, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप, मतलब एक फिगर है जो एक रिलेशन शो करता है बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। दो सेट हैं पी और क्यू, उनके बीच में, ठीक है। चलो, राइट दिस रिलेशन, इसका रिलेशन लिखना है। फिर नंबर 1 किस किस में, नंबर 1 सेट बुल्टर फॉर्म, नंबर 2 रोस्टर फॉर्म, है ना, चलिएगा। एंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, है ना। चलो देखो, सुनिएगा दोस्तों क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। देखो, ये कहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो फिगर दिया हुआ है ये फिगर एक रिलेशन शो करता है किस किस के बीच में, पी और क्यू सेट जो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। ये जो फिगर है ये पी और क्यू दो सेटों के बीच में एक रिलेशन को शो करता है ना। तो हमें उस रिलेशन को लिखना है और फिर इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, ठीक है। चलिएगा, देखो, रिलेशन क्या लिखना है दोस्तों। देखो, 5 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, है ना। 5 का रिलेशन, लेकिन एक बात और है दोस्तों कि ये जो रिलेशन लिखना है ये 2 टाइप से लिखना है। एक तो बुल्टर फॉर्म में लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक बुल्टर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। चलो पहले बुल्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, है ना। नंबर 1 बुल्टर फॉर्म, ओके, बुल्डर फॉर्म। पहले इसमें लिखते हैं, तो लिखिएगा R बराबर x कोमा वाई सच दैट, है ना। R बराबर x कोमा वाई सच दैट क्या है दोस्तों, जो y है वो x से कितना कम है, 2, ठीक है। देखो 5, ये क्या है, x है दोस्तों, ये y है ना। तो जो y है वो x से कितना कम है, 2, ठीक है। चलिएगा, और क्या दोस्तों, एंड क्या, ये x y जो है, ठीक है। एंड x बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर है हमारा 5, 6, 7, क्या है, x बराबर 5, 6, 7 है ना। x बराबर 5, 6, 7, ठीक है। x का मान आप यहाँ 5 रखोगे तो 5 में से 2 जाकर कितना आ जाएगा, 3। 6 रखोगे, 6 में से 2 जाकर के क्या आ जाएगा, 4। 7 रखोगे, 7 में से 2 जाकर के क्या आ जाएगा, 5, है ना। तो x का ऐसे करके यहाँ से ये रखेंगे तो y का भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों इसकी रोस्टर फॉर्म। क्या हो गई है ये, रोस्टर फॉर्म। क्यों, r बराबर एक्स वाई है, हमने बता दिया है x और y के बीच में क्या रिलेशन है, और x किस किस एलिमेंट को बिलोंग करता है ये भी हमने बता दिया है। तो रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। वैसे ये रोस्टर फॉर्म, ठीक है, मैंने बताई थी लेकिन 12th क्लास में बताई थी शायद, ठीक है। चलिएगा, अब नंबर 2 कौन सी बतानी है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म में सीधे लिखना होता है दोस्तों
क्या देखो, 5 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, ओके, 6 का किसके साथ है, 4 के साथ, और 7 का किसके साथ है, 5 के साथ, ओके, है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म भी बता दी हमने, सॉरी बोल्डर फॉर्म भी बता दिया है, रोस्टर फॉर्म भी बता दिया है। अब क्या बताना है, इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसकी डोमेन, डोमेन क्या होते हैं, पहले वाली एलिमेंट, तो 5 6 7, 5 6 7, ये क्या आ चुकी है इसकी डोमेन। अब क्या बताना है, रेंज, है ना। रेंज में क्या आते हैं दोस्तों, बाद वाले एलिमेंट, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। बताइएगा देख के फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है कोई, ठीक है, बताओ, कोई डाउट हो आपका, कोई दिक्कत हो किसी टाइप की, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, ठीक है, क्लियर है ना सब कुछ, है ना। चलिएगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। राइट द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कोमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना, इन रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, ये है हमारी सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है, आप परिचित हो इस फॉर्म से। तो ये बुल्डर फॉर्म है और लिखनी है हमें किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। चलिएगा देखो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, एक्स जो है ना वो एक प्राइम नंबर है और वो भी 10 से छोटा, ठीक है, 10 से छोटा प्राइम नंबर है। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 3 5 7, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है और 10 से छोटे हैं, तो एक्स के प्लेस पर बस ये 4 संख्या ही हम रख सकते हैं, है ना। चलिए, और इसकी क्या लिखनी है, केवल रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है, केवल रोस्टर फॉर्म। चलिएगा रिलेशन लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, है ना। देखो एक्स के प्लेस पर क्या रखा, 2 रखिए, 2, यहाँ 2 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, ठीक है। अब क्या रखा, 3, तो 3 रखने पर क्या हो जाएगा, 27, है ना। फिर रखा 5, 5 रखने पर क्या हो जाएगा, 125। फिर रखा 7, 7 रखने पर कितना हो जाएगा, 343, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 343, ठीक है। ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ चुकी है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। ऐसे करके, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट जरूर करते रहिएगा क्वेश्चंस। आ जाइए यहाँ देखो a बराबर दिया हुआ है और b बराबर दिया हुआ है, 2 सेट हैं। कहा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, मतलब a से b में जो रिलेशन है वो कितने रिलेशन होंगे, ठीक है, इनकी संख्या बतानी है हमें। चलेगा, तो a से b में रिलेशन की संख्या, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले a और b की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 सेट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब है ए का रिलेशन बी के साथ, है ना। चलिएगा, तो देखो गुणा करना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पहले बता चुका हूं पहले चैप्टर में सेट में, तो कीजिए। यहाँ पहले एक्स की गुणा करनी है, देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा 1, फिर एक्स की किस में, 2 में, एक्स कोमा 2, फिर क्या हो जाएगा, वाई कोमा 1, फिर क्या हो जाएगा, वाई कोमा 2, फिर क्या हो जाएगा, जेड कोमा 1, और फिर क्या हो जाएगा, z कोमा 2, ठीक है। ऐसे करके हो चुका है। अब हमें क्या बतानी है कि a से b में जो रिलेशन है, उन रिलेशन, वो कितने रिलेशन है उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। चलिएगा, तो पहले यहां देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट है। अब इनमें नंबर के रिलेशन, ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, नहीं ए टू बी है, सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी, है ना। तो ये होगा एन ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी का मतलब है दोस्तों कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बाहर एन लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी मतलब ए में जो बी के साथ रिलेशन है वो कितने रिलेशन होंगे, उनके संबंधों की संख्या क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 की पावर n होता है। क्या होता है 2 की पावर n, समझे। अच्छा अब n पता है किसको बिलोंग करता है, n बराबर क्या है है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब जहां n जो है वो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंटों की संख्या है उसके बराबर है, ठीक है। अच्छा तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है गिन लीजिएगा दोस्तों एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या लेनी है दोस्तों हमें 6, है ना, क्या लेनी है 6। तो ले लीजिएगा दोस्तों 2 की पावर 6 हो जाएगा और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 64, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की 6 बार गुणा करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। इसका मतलब ए से बी में जो रिलेशन है इनमें जो रिलेशनों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों 64 होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके ये जो क्वेश्चंस हमने आज कराए हैं ये बहुत ही बेहतर समझ में आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि रीजन है दोस्तों, है ना, एक तो इजी है क्वेश्चन, ठीक है, और फिर ऊपर से हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल स्लो मोशन में, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी किए बिना ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना, संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है a क्रॉस b हो या b क्रॉस c हो जो भी हो, है ना, उनमें जो एलिमेंट है उनकी संख्या होती है ना। अच्छा उपसमुच्चय निकालें तो भी यही फॉर्मूला होता है, सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट तब भी यही फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है, 2 की पावर n, है ना। कहने का मतलब ये जो है ए क्रॉस बी, इसके अगर मैं सबसेट लिखने लगूं दोस्तों तो इसके सबसेट भी पता है कितने होंगे, ठीक है, 64 ही होंगे इसके सबसेट, ठीक है, क्या होंगे 64 टोटल जो सबसेट होंगे इसके, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके क्लियर हैं, ऐसा मान लूं मैं दोस्तों कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपके क्लियर हैं, ठीक है। चलिएगा इसके बाद बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, उसे और देख लीजिएगा, ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाएगी आज फिनिश, ठीक है। तो जो जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे हमने ले लिए हैं, जो बचेंगे इसमें 3-4 क्वेश्चन उन्हें आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, कुछ भी, है ना, जो क्वेश्चन कराने लायक है वो सब आपको कराए जा रहे हैं, और जो इजी होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है, उन्हें हम आपके लिए छोड़ देते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लिया करें दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं दोस्तों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस ये जो क्लास आज की हमारी चल रही है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसके बाद एक्सरसाइज क्या होगी हमारी फिनिश, है ना। देखना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है दोस्तों, एक भी नहीं छोड़ा है इस एक्सरसाइज में, जो अच्छा क्वेश्चन था टेक्निकल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं, और जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके लिए हैं, बहुत ईजी है, पक्का हो जाएंगे, आप करके देख लेना, अगर नहीं होते हैं तो हमें बता दीजिए, ठीक है, बाय कमेंट। देखना क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, ठीक है, मतलब जो आर है वो रिलेशन है किस पर है, वो जेड पर, और जेड आप जानते हैं किसका सिंबल होता है, इंटीजर का सिंबल होता है। चलिएगा आगे, डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू इतना, जो रिलेशन है वो ए और बी में रिलेशन है ना, ए और बी के साथ रिलेशन है, और ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड को, जेड बोले तो इंटीजर, ठीक है, और a माइनस बी भी एक क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, इसका मतलब सारा खेल ही इंटीजर का है ना। चलिएगा कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिलेशन की, जो कि क्या दिया हुआ है a, b, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है हमारा रिलेशन, और ये भी दिया हुआ है कि ए बी जो है वो भी जेड को बिलोंग करता है ना, और जो बी है वो भी जेड को बिलोंग करता है, और ए माइनस बी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी किसको बिलोंग करता है, जेड को, है ना, ऐसे दिया हुआ है।
तो देखो अब यहाँ से देखना आप दोस्तों, ए भी जेड को बिलोंग करता है, बी भी जेड को बिलोंग करता है, मतलब ए के प्लेस पर भी आप इंटीजर ही ले सकते हैं, बी के प्लेस पर भी इंटीजर ही ले सकते हैं, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है दोस्तों, इंटीजर के बराबर ही आ रहा है। तो इस बात का मतलब तो दोस्तों सीधा सीधा है, यहाँ भी इंटीजर होगा, यहाँ भी इंटीजर होगा, है ना। कहने का मतलब इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि इंटीजर मैंने यहाँ ले लिया है दोस्तों z1 और यहाँ क्या ले लिया है z2, ठीक है। z1 z2 और कुछ भी ले लीजिए, मतलब जो आपका मन करता हो, है ना, z3 z4, है ना, z5 z6, ठीक है, ये हो गया है। ओके ऐसे कहने का मतलब ये है कि अब आप देख रहे हैं सारे के सारे दोस्तों इंटीजर ही आएंगे, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है ना। और अगर एक भी मैंने इंटीजर नहीं लिया, है ना, यहाँ देखना सबसे मेन चीज एक ये होती है, ठीक है, कि ए और ए में से बी को माइनस करने पर क्या बचना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर किसी इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस करेंगे तो ही इंटीजर आ सकता है, ठीक है। किसी इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस करने पर ही इंटीजर आ सकता है, और अगर दोनों इंटीजर नहीं हुए तो फिर इंटीजर नहीं आ सकता। एग्जांपल के तौर पर आप इधर देख लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 - 2 क्या बचा 2, 4 क्या था इंटीजर, 2 भी क्या था इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करने पर क्या आया दोस्तों, इंटीजर आया, ठीक है। मैंने कहा 4.3 है और -2 है, ठीक है, 4.3 - 2 तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका क्या 2.3, ठीक है, क्या आ गया है 2.3। जब 4.3 में से 2.0 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2.3 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जो था ये किसको बिलोंग कर रहा था, जेड को, ठीक है, किसको बिलोंग कर रहा था, जेड को। क्या 2.3 भी जेड को बिलोंग करता है, बताइए देख करके, बिल्कुल नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है, क्योंकि दो इंटीजर थे, है ना, तब तो उनका माइनस करने पर इंटीजर आ गया है। लेकिन अगर एक इंटीजर है और एक इंटीजर नहीं है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर नहीं आएगा, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, ये भी इंटीजर लेना पड़ेगा हमें, ये भी इंटीजर लेना पड़ेगा, इंटीजर 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 इंटीजर। कहने का मतलब ये जो रिलेशन बना रहे हैं हम, ठीक है, इसमें जो ये एलिमेंटों का ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, इनमें दोनों के दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तभी उनका डिफरेंस इंटीजर आ सकता है, अदरवाइज इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। तो सब इंटीजर हैं, तो अब बस बता दीजिए, अब बताइए हमें, है ना। नंबर 1 डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी दोस्तों, है ना, और नंबर 2 रेंज, है ना। तो डोमेन भी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंटीजर ही हो जाएगी, डोमेन भी क्या होगी, इंटीजर, है ना, और रेंज भी क्या होगी, इंटीजर, ओके। इंटीजर का सिंबल क्या होता है, जेड, समझे, ठीक है। डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर, और इस क्वेश्चन में केवल यही दोनों चीज पूछी थी, डोमेन और रेंज, और हमने आपको बता दिया है कि डोमेन ये होगी और रेंज भी ये होगी, ठीक है। अब हमें फटाफट देखिए दोस्तों बोर्ड पर ध्यान से, और कोई भी डाउट अपना निकालिए और हमें बताइए, ठीक है क्या आपका कोई डाउट दोस्तों, ठीक है। हमें नहीं लग रहा है वैसे कि आपका कोई डाउट होगा, क्योंकि डाउट के लिए कोई चीज है ही नहीं ऐसी, सब कुछ सिंपल था, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को, ठीक है, बस यही विराम देते हैं, है ना, और ये एक्सरसाइज हमारी लास्ट हो चुकी है आज। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपके साथ मिलेंगे तो नई क्लास के साथ मिलते हैं और नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, धन्यवाद।